बसंतपुर गांव की शाम थी जब एक बुजुर्ग आदमी अपने घर के आंगन में बच्चों को यह रहस्यमयी कहानी सुना रहे थे कि गांव के पार सदियों पुराना एक किला है जिसमें एक राजकुमार रहता है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। तभी गांव के कुछ आदमी आए और बुजुर्ग को बच्चों को डराने के लिए रोकने लगे। बच्चा घर के आंगन में बैठा बुजुर्ग की बातों को सोचता है। कुछ देर बाद वो दरवाजा खोलता है जंगल जाने के लिए। जैसे जैसे वह जंगल में आगे जाता गया, आसपास की आवाजें डरावनी होती गईं और उसे लगा कि वह गलती कर बैठा है। तभी अचानक एक अजीब सा चमकता पक्षी उसके सामने आया और उसे किसी दिशा में ले जाने लगा। बच्चा पक्षी के पीछे गया और घने जंगल से निकलते ही एक प्राचीन किला उसके सामने खड़ा था जो बिल्कुल वैसा था जैसा बुजुर्ग ने बताया था। बच्चा बिना रुके किले में दाखिल हुआ जहां तेज चमक के बीच एक जवान राजकुमार प्रकट हुआ जिसने बताया कि वह सदियों से श्राप से बंधा हुआ है। उसने कहा कि उसका श्राप तभी टूटेगा जब कोई बहादुर व्यक्ति काली अमृत कुएं से पानी लाकर दे। बच्चा बिना डरे मदद करने को तैयार हो गया और पश्चिम दिशा की ओर निकल पड़ा जहां उसे जंगल के भीतर 3 अजीब मायावी पेड़ ढूंढने थे। काफी देर चलने के बाद आखिरकार 3 चमकदार विचित्र पेड़ उसे दिखाई दिए। जैसे ही उसने पहले पेड़ को छुआ, वह एक जगह पहुंच गया जहां पत्थर का एक विशाल दरवाजा था जिस पर 3 ताले लगे थे। दरवाजे ने उससे पहला सवाल पूछा जिसका जवाब उसने समय देकर ताला खोल दिया। दूसरा सवाल ज्ञान बांटने से बढ़ता है या घटता है था जिसका उत्तर उसने ज्ञान देकर दूसरा ताला खोल दिया। तीसरा और कठिन सवाल जीवन का आधार क्या है जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता था जिसका जवाब आत्मा बताकर उसने तीसरा ताला भी खोल दिया और वह वापस पेड़ के पास लौट आया। अब उसने दूसरे पेड़ को छुआ और एक भूतिया जगह पर पहुंच गया जहां एक विशाल भूत जैसा राक्षस उसे खाने की धमकी देने लगा। बच्चा डर तो रहा था लेकिन उसने महसूस किया कि जैसे जैसे वह डरता है राक्षस बड़ा होता जा रहा है और जैसे ही उसने हिम्मत दिखाकर कहा कि वह छलावा है, राक्षस सिकुड़कर गायब हो गया। अब वह तीसरे पेड़ तक पहुंचा और जैसे ही उसे छुआ वह एक जंगल में पहुंचा जहां एक शेर घायल हिरण को मारने ही वाला था। बच्चा दौड़कर बीच में खड़ा हो गया और हिरण को बचाने लगा। शेर ने कहा कि अगर वह उसकी पत्नी और बच्चों को राक्षसी की कैद से छुड़ाकर लाए तो वह दोनों को छोड़ देगा। बच्चा तुरंत गुफा की ओर चल पड़ा। गुफा के अंदर राक्षसी ने उससे 3 सवाल पूछे जिनके जवाब गड्ढा, कुर्सी पैजामा, लाठी और हवा थे। बच्चे ने तीनों जवाब सही दिए और राक्षसी ने अपना मायाजाल तोड़कर शेरनी का रूप लिया और शेर के परिवार को आजाद कर दिया। उसी क्षण उसके पास काला अमृत कुआं प्रकट हुआ जिससे बच्चा पानी भरकर किले की ओर भागा। राजकुमार दुखी था क्योंकि 3 दिन बीत चुके थे और बच्चा नहीं लौटा था। लेकिन तभी बच्चा किले में दाखिल हुआ और अमृत राजकुमार को दे दिया। राजकुमार ने जैसे ही वह पानी पिया, सदियों पुराना श्राप टूट गया और वह आजाद हो गया। बच्चा वापस अपने गांव लौटा जहां उसके माता पिता उसे देखकर फूट फूट कर रो पड़े। बच्चा उन्हें पूरी कहानी सुनाता है और पूरा गांव उसकी बहादुरी की कहानी सुनकर गर्व से भर उठता है क्योंकि उसने राजकुमार को मुक्त किया था।